अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स और मैं हूं रियाज हंजरा। हमने चैप्टर 5 जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस पार्ट 1 का वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज उससे रिलेटेड जो चैप्टर 5 है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर में आता है वो हम इसमें कवर करेंगे। ऐसे सारे बोर्ड से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे और जो उसकी प्रैक्टिस होगी वो इसमें हम करेंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? एक तो आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज किस तरह का होगा या पेपर में एमसीक्यूज किस तरह का आता है। और दूसरा, सिर्फ जस्ट आप ये लेक्चर सुनेंगे ही तो आप मतलब ये प्रिपेयर हो जाएगा आपका। इसको नोट करने की यहाँ ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगी। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरह का एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई जो है वो वीक पॉइंट ना रह जाए और आप मतलब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, हमारे पास 35-40 एमसीक्यूज होंगे। उनको हम टॉपिक साथ साथ जो भी एमसीक्यूज आएगा उसका साथ साथ हम देखते जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और उसके लिहाज से हम सॉल्व आउट करते जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर आइडेंटिटी की, इक्वेशन की, कंडीशनल इक्वेशन की, रैशनल फ्रैक्शन और प्रॉपर रैशनल, इम्प्रॉपर रैशनल। तो ये डेफिनेशन भी सारी इसमें यूज होती हैं। और उसके बाद हमने 4 केसेस इसके पढ़े थे कि मतलब कौन सी टाइप के लिए किस तरह के अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे तो हम उस पे कौन सी फ्रैक्शन, कौन सी रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो ये उससे रिलेटेड सारे, तो उसको मतलब एक दफा आप रिवाइज कर लें और साथ साथ मैं भी बताता जाऊंगा क्या होगा। पहला एमसीक्यू है अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने पहले पढ़ा था कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, जो पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखी जाए वो मेरे पास होती है रैशनल फ्रैक्शन वेयर क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये भी एक एमसीक्यू है। तो यहाँ पे ये था कि जो प्रॉपर कौन सी होती है और इम्प्रॉपर कौन सी होती है। अगर डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स लेस हो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से, तो अगर मतलब ऊपर वाले की डिग्री निचले वाले से छोटी हो तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है। अदरवाइज ये क्या होती है, ये इम्प्रॉपर होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन है। तो यही मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ। तो डिग्री लेस देन है तो ये हमारे पास कौन सी होगी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। अगले चलते हैं, आर रिलेशन इन विच द इक्वलिटी इज ट्रू फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ अननाउन्स इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। हमने पढ़ी थी इक्वेशन, इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन यूज किया जाता है, वो हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही हो, जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स 4x इक्वल टू 5 है, बता दीजिए, इक्वलिटी के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल 4x इक्वल टू 5 है, तो ये x की एक वैल्यू के लिए ही मतलब ये सेटिस्फाई होगी और x की वैल्यू होगी 5/4। अगर मैं x की जगह 5/4 पुट करूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल पुट करके देख सकते हैं 4 इंटू 5/4 इक्वल टू 5, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 5 इक्वल टू 5 आ गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास कंडीशनल होती है, मतलब एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रही। और अगर ऑल फाइनाइट वैल्यू और उसकी जो वैल्यूज है उसके लिए जो है वो मतलब रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई ट्रू होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। उसके बाद द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो हम लॉन्ग डिवीजन के थ्रू उसको क्या करते हैं, प्रॉपर बना लेते हैं। तो मतलब इसका आंसर मेरे पास आ गया है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मतलब इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, डिवीजन के थ्रू हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगला है फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ऊपर से लेस, न्यूमरेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए तो वो मेरे पास प्रॉपर होता है। अगर इक्वल टू ग्रेटर देन आ जाए तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। ये कैसे याद रखने, लेस देन के लिए अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस है तो वो हमारे पास प्रॉपर होगी, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो हमारे पास क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग एन इक्वलिटी, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। तो जिसमें इक्वलिटी का साइन यूज किया जाए तो वो हमारे पास एक इक्वेशन आती है। तो वही ये कहता है कि ओपन सेंटेंस है जो किससे फॉर्म किया गया है, इक्वलिटी से, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये जो है, अब ये क्या है हमारे पास,
बताना है ये इक्वेशन है, इक्वेशन तो ये है, कौन सी इक्वेशन है, आइडेंटिटी इक्वेशन है या कंडीशनल इक्वेशन है, ये हमने देखना है। अब इक्वेशन है क्योंकि इक्वलिटी का साइन यूज किया गया, तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये भी फिर इसमें ट्रू होगा, लेकिन अब हमने ये चेक करना है ये आइडेंटिटी है ये कंडीशनल है, इस लिहाज से ये एमसीक्यूज होता है, तो फिर उसमें ये इक्वेशन का ऑप्शन नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, मतलब रैशनल फ्रैक्शन है, इरैशनल है और इस तरह का होगा। तो हमने ये देखना कि ये आइडेंटिटी है या कंडीशनल है। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने से राइट हैंड साइड बन गई है। तो जो इस तरह की इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन, क्योंकि ये हर वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी। आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे उसके लिए ट्रू होगी, कोई भी फाइनाइट वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। और जो सिर्फ कोई चंद वैल्यूज के लिए, 1 2 3 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रही हो तो उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसका ट्रू आंसर है हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन तो ये है, इक्वेशन की कौन सी टाइप है, इक्वेशन की आइडेंटिटी टाइप है। तो अगर दोनों होंगे तो फिर बोथ आंसर होगा ए और सी, इक्वेशन भी है और आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट है द कंडीशनल इक्वेशन 5x इक्वल टू 4 इज ट्रू फॉर x की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगी, तो इसी को हम सॉल्व आउट कर लेंगे। 5x इक्वल टू 4, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4/5 के लिए ये सेटिस्फाई करेगी, तो इसका डी आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ, अब देखिए अब ये उसने ना इक्वेशन 2 बना दी है। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं और उसके बाद इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो जब हम इक्वेशन 2 में चेक करें तो किस वैल्यू को पुट करेंगे, या तो मैं इसको 0 ले सकता हूँ, अगर मैं इसको 0 लूंगा तो ए मेरे पास 0 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो बी वाली टर्म है इसको 0 ले लूंगा ताकि बी ए की वैल्यू मेरे पास आ सके। तो मैं क्या कर लूंगा, x प्लस 2 को मैं 0 पुट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो जब इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, 2 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 b। तो ये वाली टर्म मैंने 0 पुट की थी, इसकी जगह मैंने 0 लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 प्लस 3 -a बच गया, यहाँ a इंटू -1 बच गया, सॉरी यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 -3 बच गया, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। तो करेक्ट आंसर है इसका 3। तो मतलब इस तरह हम सॉल्व करके, अच्छा ये इस तरह का एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा भी इस तरह के एमसीक्यूज कोई भी बन सकता है। तो आपने जस्ट ये देखना है कि कौन सी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके आप ए फाइंड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कह दिया जाता है कि आप बी की वैल्यू फाइंड कर दें, एक एमसीक्यूज बन जाता है कि बी की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो एमसीक्यूज इसमें बन सकता है ना। तो फिर जो एक्स के साथ वैल्यू ना इसको 0 पुट कर देंगे तो वहां से फिर बी की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह आपने सिंप्लीफाई करके देख लेना कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, समथिंग जो भी है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज 9 है। अब कहता है कि ये बताना है आपने ये कौन सी इक्वेशन है। देखिए ये कंडीशनल इक्वेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही नहीं है तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों तो आंसर इसके नहीं हो सकते। अब यहाँ तो ये कंडीशनल इक्वेशन होगी, यहाँ आइडेंटिटी इक्वेशन होगी। अब आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होती है, लेकिन कंडीशनल इक्वेशन किसी 1 2 वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने रूट्स आते हैं, कितने जीरोस आते हैं, कितने आंसर आते हैं, 2 आंसर्स आते हैं। तो मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे जो पर्टिकुलर वैल्यूज बनती है, कोई 2 सॉल्यूशंस ही निकलेंगे जो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। तो उसके लिए फिर ये क्या बनती है, आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी, कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ जस्ट इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही थी, ट्रू हो रही थी, तो फिर आइडेंटिटी बन जानी थी। अब किसके लिए, सिर्फ 2 के लिए ट्रू होगी, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन। नेक्स्ट है फ्रैक्शन इज। अब ये फ्रैक्शन दे दी गई है, अब हमने बताना है ये फ्रैक्शन कौन सी है, आइडेंटिटी और मिक्स तो नहीं है। या तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो हम डिग्री देखेंगे। न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो फिर प्रॉपर होगी, अगर इक्वल या ग्रेटर आ जाए तो फिर ये। तो अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री देखें वो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री देखें तो वो 2 है। पावर देखते हैं एक्स की पावर कितनी, ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 2 है। तो ऊपर वाली जो है वो लेस आ रही है डिग्री निचले वाले से, तो ये हमारे पास कौन सी बन गई है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, आइडेंटिटी और मिक्स नहीं बनी। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट है जी हमारे पास
एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब ये इक्वेशन कौन सी है, अब ये बताना है आपने, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, इक्वेशन तो नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, या ये प्रॉपर इक्वेशन होगी या इम्प्रॉपर होगी। अब एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4, ऊपर भी 4 डिग्री है, नीचे भी 4 डिग्री है, दोनों की डिग्री सेम है, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इम्प्रॉपर होती है, तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, इम्प्रॉपर। डेसिमल इक्वेशन नहीं है, तो ये बन गई मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गई है। अब ये जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है ना, इससे एक और तरह का भी हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज बन सकता है। फॉर एग्जांपल कहता है एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 कन्वर्ट इट टू मिक्स्ड फॉर्म। तो इसको मिक्स फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। मिक्स फॉर्म क्या होती है, जिसको हम प्रॉपर बनाते हैं डिवाइड करके, तो आप इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो मेरे पास है एक्स की पावर 4 में अंदर रखूंगा और 1 माइनस एक्स की पावर 4 जो है इसको बाहर रखूंगा, मतलब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1। प्रॉपर मैं इसको कन्वर्ट करने लगा मिक्स फॉर्म में। ये अनदर एक एमसीक्यू बन सकता है, ये समझाने लगा हूँ कि अगर इस तरह आ जाए और इसको कहते हैं कि ये मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो तो फिर किस तरह कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर बच गया 1। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है, इसको लिखने का तरीकाकार होता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड, जिस पे वैल्यू डिवाइड हो रही है। अब देखें ये मेरे पास जो है क्वोशंट है, जो जो जिस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास क्वोशंट आ जाता है, ये क्वोशंट है। ये मेरे पास रिमाइंडर है, और ये मेरे पास डिविडेंड डी है। तो हमने क्या लिखना है, Q प्लस आर ओवर डी। तो Q है मेरे पास -1 प्लस आर कितना आ गया 1, और जो मेरे पास डिविडेंड है वो है 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा मिक्स फॉर्म का। तो इस तरह एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है, एक इम्प्रॉपर फॉर्म दी होगी और पूछा जाएगा आप इसको क्या करें, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें या प्रॉपर बना दें। तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू उसको प्रॉपर फॉर्म बना देंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई है, अब देखिए ये मेरे पास x की पावर 3 आ रहा है, मेरे पास था या तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए या इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए, तो ये दोनों ही नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। ये फॉर्मूला है मेरे पास जी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया। तो मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर है इसकी जगह आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक इसमें लीनियर फैक्टर है, उसको मैं एक के नीचे लिख लूंगा एक्स प्लस 1, वो एक के नीचे आ गया। बाकी जो इररिड्यूसिबल है क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम क्या लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन के नीचे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। इस तरह का लीनियर फैक्टर लेते हैं और उसके नीचे जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है उसको लिखते हैं माइनस एक्स प्लस 1। तो हम इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम चूज कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बी में, बी में करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा हो गया। आप देखें अगर बी और सी दोनों सेम सेम आ रहे हैं, बी सी और डी, इसमें सिर्फ जो सेकंड स्क्वायर वाला है क्वाड्रेटिक है उसमें तीनों में डिफरेंस आ रहा है। तो इस लिहाज से जो कॉन्शियस होकर हमें मार्क करना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी में मार्क कर देते हैं, तो जिससे हमारा जो गलत ऑप्शन है वो मार्क हो जाता है। तो तीनों आप देखें तीनों सेम सेम है, तो आपने करेक्ट फॉर्मूला जो होगा उसके लिहाज से उसको मार्क कर लेना है। बी आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसकी भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है। जो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जिसकी हमने रेजोल्यूशन लिखनी होती है, ये बहुत एमसीक्यूज आते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी बुक है या एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज है उसमें से ही क्वेश्चन आए, कहीं से भी उठा के वो दे सकता है। आपने उसकी रेजोल्यूशन लिखनी है, आपको चारों केसेस याद होने चाहिए। तो इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि एक लीनियर फैक्टर है और एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो लीनियर फैक्टर है वो एक के नीचे आएगा x माइनस 1, और जो क्वाड्रेटिक है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो हमारे पास लीनियर फैक्टर के नीचे आएगा। तो वो इस फॉर्म में आता है बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप देख लें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास ये ए वाला। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये फिर हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूला आ गया, तो क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस 1 इसका क्यूब ये इक्वल टू आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन, ये फॉर्मूला ओपन कर लिया। तो ये एक मेरे पास एक नीचे आ जाएगा, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, और जो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो बी एक्स प्लस सी के नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये फैक्टर मान ले। तो ये फैक्टर आप देख लेंगे ये कहाँ पर है, देखेंगे ये मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि इधर उल्टा लिया गया, ये भी नहीं है क्योंकि बी एक्स प्लस सी लेना था। ये वाला फैक्टर देख लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज किया हुआ है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब फर्स्ट वाला हमारे पास बंद है। इस तरह अगर आप अगला देखें, अब कह रहे थे एक्सप्रेशन इज रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। अब कहते हैं इसको रिजॉल्व करके आप मतलब कौन सा, किससे ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो किस टर्म से बनी है, किसको रिजॉल्व करने से हमारे पास बनी है। तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन इसका एलसीएम आ गया। एक्स प्लस वन उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम ये ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन। तो ये कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास बच गया माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर मेरे पास माइनस एक्स माइनस वन बच रहा है। तो अब हमने वो फैक्टर ढूंढना है कि वो वाला फैक्टर कौन सा है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ये प्लस आना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस। तो मेरे पास है एक्स माइनस वन ओवर ओवर में ये फैक्टर आना चाहिए। ये है मेरे पास, हमारे पास सी पॉइंट है, सी ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये किस फ्रैक्शन से बनी थी हमारे पास, वो हमने बताना था। तो वो हमने बता दिया कैसे बनी थी। नेक्स्ट है, इस तरह के एमसीक्यूज और भी इस टाइप के बन सकते हैं, डिफरेंट तरह के, डिफरेंट वैल्यूज दी होगी। तो उसको आपने क्या करना, सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करके उसका आंसर बता देना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, इसकी भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है। तो हमारे पास है 2x, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको ही हम हमेशा देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब देखें, दो मेरे पास लीनियर फैक्टर बन रहे हैं और एक मेरे पास रिपीटेटिव फैक्टर बन रहा है। तो जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे ए के नीचे एक्स माइनस वन, बी के नीचे एक्स प्लस वन, और जो ये है सी के नीचे x, और फिर जो रिपीटेटिव है अगेन डी के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इसको आप उल्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले ए के नीचे फिर ये बी के नीचे आ जाएगा जहां पे डी है, और फिर ए सी, और इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आप अब हमने देख लेना है, मतलब अगर इसका उल्ट भी मैं ओपन करूं तो ये क्या आ जाएगा, ए ओवर एक्स, ये फैक्टर आ गया, फिर अगेन रिपीटेटिव था तो बी ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन। तो आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, दोनों साइड से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों से ही लिख सकते हैं। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा है जी, इधर इसका ऑप्शन है हमारे पास, कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चूंकि करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बहरहाल अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन बनना था। अब चूंकि ये रिपीटेटिव है तो रिड्यूस हो सकता है, इस वजह से ये वाला हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि x और x के रिपीटेटिव आ रहा है तो रिपीटेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि ऊपर वाला बना, निचले वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो ये मेरे पास, तो इस तरह हम इसके फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब ये जो है एमसीक्यू नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, पेज नंबर 86 पे है। तो ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिनोमिनेटर जो है इसकी पावर आ रही है 4। तो हमने देखा था क्वाड्रेटिक और लीनियर फैक्टर्स तक ही हमने देखा था। तो इसको पहले ना हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में रिड्यूस कर देते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। मेरे पास है एक्स की पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 9। इसको मैंने ना सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस देखिए 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया अलग से। अब ये मुझे फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होगा, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया और बी की जगह 3 आ गया। ये मैंने प्लस किया है तो खुद से मैं माइनस भी कर दूंगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर
इंटू 3 और लास्ट वाली जो टर्म है प्लस 2x² वैसे ही आ गया। अब मैं इसको रिड्यूस करना बता रहा हूँ कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक में इसको हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पावर 4 का डिनोमिनेटर आ रहा है, तो पहले हमने इसको रिड्यूस करना है। अब ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यह आ जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगा -6x² प्लस 2x²। मजे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये -4x² बच गया। अब आगे इसको मजे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर -2x होल स्क्वायर बन गया। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x स्क्वायर इकट्ठा करके मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा a² माइनस b² तो ये आ जाएगा x² प्लस 3। एक दफा हम प्लस में ले लेंगे और एक दफा हम माइनस में ले लेंगे। जी ये दो फैक्टर्स बन गए हैं मेरे पास, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स दो बने हैं। तो ये इसी तरह हम क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो है, एक मेरे पास आ जाएगा ax प्लस b के नीचे और दूसरा मेरे पास आ जाएगा cx प्लस d के नीचे, क्योंकि दोनों इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बने हैं। तो हम इनको वही लीनियर फैक्टर्स के नीचे जैसे हम लिखते हैं वैसे हम इसको लिख देंगे। नहीं तो ये आ जाएगा, ये जो पहला फैक्टर है इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा ax प्लस बी और दूसरे के cx प्लस डी आएगा। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इस वजह से ये नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई केस ही नहीं बन रहा। तो सी और डी में से कोई ऑप्शन होना था, तो उसमें जो करेक्ट है वो हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। अब हम इसी तरह जो एग्जांपल है उसको भी इसी तरह रिड्यूस करके आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, कंडीशनल इक्वेशन 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज ट्रू ओनली फॉर। अब x की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो हमने इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी। 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 1/3। तो x की वैल्यू 1/3 के लिए ट्रू होगा, बाकी किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यू ऑफ एक्स विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो देखिए ऊपर डिग्री 2 है, तो इससे बड़ी डिग्री 2 से बड़ी डिग्री कौन सी आ सकती है? 0 छोटी है, 2 भी छोटी है, 1 भी छोटी है, ओनली 3 बड़ी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, हमने देखना ना क्यू ऑफ एक्स मतलब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, तो 2 है तो छोटी मतलब इससे बड़ा नंबर क्या आएगा वो हमने इसमें से देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला भी सेम है, कहता है इम्प्रॉपर कब होगी है। न्यूमरेटर की डिग्री है मेरे पास 3, अब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी इम्प्रॉपर हो जाए, तो डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, जिसपे ये क्या आ जाएगा, ये इम्प्रॉपर बनेगा। तो अब देखें ये बड़ी डिग्री है, इस पे ये प्रॉपर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 4 पे भी प्रॉपर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेगेटिव तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो ओनली 2 है जिसपे ये इम्प्रॉपर फॉर्म बनेगी, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास 21। इस तरह के आप मजीद और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको इसी लिहाज से सॉल्व आउट कर लेंगे, देख लेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, वही डिग्री का। अगर डिग्री हमारे पास न्यूमरेटर की छोटी है तो वो प्रॉपर फॉर्म है, और अगर वो इक्वल टू और बड़ी है तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बी की। तो बी के नीचे जो वैल्यू, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होती है x प्लस 3 और x प्लस 4 से करवाया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 25 कैंसिल आउट हो गया। a में आ गया x प्लस 4 और b में आ जाएगा मेरे पास x प्लस 3। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी, तो b के नीचे जो टर्म है x प्लस 4, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -4। तो 7 इंटू -4 प्लस 25 इक्वल टू नहीं, x प्लस 4 मैंने 0 पुट किया था, तो ये वाली टर्म मेरे पास होगी 0 प्लस b इंटू -4 प्लस 3 -28 प्लस 25 इक्वल टू -b। -1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया, तो -3 इक्वल टू -b। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई है, सॉरी माइनस कैंसिल आउट होगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमारे पास 3 है, ये हमारे पास b की। इसी तरह a की वैल्यू भी कह सकते हैं, तो हम a के निचले वाली वैल्यू को 0 पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है, कहता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 ओवर x² - 1 विल बी द
फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म में होगी ये हमें सिंपली पता है, इस फॉर्म में होगी, क्योंकि पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे x माइनस वन एक्स प्लस वन और इसके पार्शियल फ्रैक्शन। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, इसमें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। द फ्रैक्शन इज, अब ये देखें ऊपर भी डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है, सेम सेम डिग्री आ गई, तो ये हमारे पास कौन सी है, इम्प्रॉपर फॉर्म है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर तो नहीं हो सकती, आइडेंटिटी नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं है, तो ये कौन सी है हमारे पास, इम्प्रॉपर फॉर्म। पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है, उसके बाद हम, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं ट्रू, तो या मतलब हम एक से ज्यादा ऑप्शन भी उसके ठीक होते हैं तो चूज कर सकते हैं, इस वजह से सारे ऑप्शन देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये कौन सी है, ऊपर डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, इम्प्रॉपर। अब ये जो है इम्प्रॉपर, इसको कह सकते हैं मिक्स फॉर्म में लिख दें, तो आप इसकी मिक्स फॉर्म भी बना सकते हैं। मिक्स फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब ये अगर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसको वो कह सकते हैं कि मिक्स फॉर्म क्या इसकी बनेगी, तो आप मिक्स फॉर्म भी इसकी बना सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर बच गया 1। तो वैल्यू कैसे लिखते हैं, क्यू आर ओवर डी, तो इसमें क्यू 1 है प्लस आर, मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया, और डिविडेंड मेरे पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो फिर इसकी ये मिक्स फॉर्म बनेगी, तो आपके पास कोई भी वैल्यू है तो आप उसको डिवाइड करके मिक्स फॉर्म बना सकते हैं। इधर मेरे पास अभी ये था कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बतानी है हमने, तो पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखें ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अरे अब x प्लस वन इसमें क्या आ रहा है, रिपीटेटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस वन, एक दफा पावर 1 आ गई और दूसरी दफा पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, दूसरा केस है ना जी। और फिर हमारे पास जो लीनियर फैक्टर वो c के नीचे आ जाएगा x माइनस वन। तो अब ये देख लेते हैं कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ b बच रही है मेरे पास। तो इस तरह हम सॉल्व आउट करके इसको बता सकते हैं। अगले में देखें, अगले में भी आपने क्या बताना है, कहता है कि ये एक पार्ट ए और बी, और कहता है सी के नीचे हमारे पास क्या आना है, मतलब अगला जो थर्ड वाला बनना है वो क्या बनना है, तो x माइनस वन बच रहा है, ये बेसिकली ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट होगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये फैक्टर है x माइनस वन बच रहा है, तो सी के नीचे कौन सा फैक्टर आना है, x माइनस सॉरी x माइनस वन आ गया और x प्लस टू भी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना था, x प्लस टू रिपीट हो रहा है, तो x प्लस टू की पावर 2 आने सी के नीचे, तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। तो इस तरह हम इसको चूज कर सकते हैं। बाकी और भी मेरे पास एमसीक्यूज हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये सारे कंसेप्ट साथ साथ मैं आपको बताई जा रहा हूँ, क्लियर करी जा रहा हूँ। तो मतलब इस तरह के कोई और एमसीक्यूज भी बन जाता तो इसी तरीके से आपने सॉल्व आउट कर लेना। बाकी जो ऑप्शन है वो इसी तरह के बनते हैं हमारे पास। देखिए, अ रैशनल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो p ओवर q की फॉर्म में होता है और q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास सी है, तो ये आ गया, इसको हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। अब देखें, अ रैशनल फ्रैक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सी है, अब ये कंडीशनल तो नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो है ही नहीं है, या तो ये इम्प्रॉपर होगी या प्रॉपर होगी। तो हम डिग्री देख लेंगे, ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, निचले वाले की बड़ी है, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। ये मेरे पास सी ऑप्शन आ गया। अगला, एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इज वन। देखें, ये फॉर्म होती है p ओवर p ऑफ x ओवर q ऑफ x, तो ऊपर वाले की डिग्री छोटी होनी चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ p ऑफ x लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, तो वो मेरे पास ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बंद है, डिग्री ऑफ p ऑफ x लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x। इसी फॉर्म में ये सॉरी हमने बताना है इम्प्रॉपर, तो इसके लिए प्रॉपर बनेगी, इम्प्रॉपर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए होती है। तो इम्प्रॉपर डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी या बराबर हो, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर, और अगर लेस आ जाए तो वो प्रॉपर बना है। द फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक, अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करने से पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लूं। तो इसके लिए परफॉर्म पॉलिनोमियल, देखिए डिवीजन का और किसी में नहीं, फैक्टराइज ये नहीं होगा, फाइंड द वैल्यू ये नहीं होगा, डिवीजन का सिर्फ किसमें है, सी में है, तो सी वाला पार्ट होगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, और वो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फॉर्म में बनाएंगे। तो आप इसका परफॉर्म कर रहे हैं ना मिक्स फॉर्म, सॉल्व आउट करके लिख लेना कि मिक्स फॉर्म इसके क्या आएगी, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। द रिजल्ट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज एंड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज
ऑफ द वेरिएबल इन द डोमेन। तो जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने कहा 1/x-1 x+1, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो मैंने बनाई है वो बनाई 1/x-1 -1/x+1 बनी। और देखिए ये ना हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन बनती है। जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमेशा हमारे पास क्या बनती है, आइडेंटिटी इक्वेशन। ये मेरे पास एक पूरी आइडेंटिटी इक्वेशन बनी, ये भी याद रखना है। तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और वो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इक्वेशन की डेफिनेशन, द रिजल्ट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द डोमेन। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। यहाँ पे स्पेस आनी थी कि क्या होगी ये, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी। इफ टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यू, अब देखें अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स इक्वल है ना, तो उनके कोफिशिएंट्स और उनकी जो है कोफिशिएंट्स और उनकी पावर्स डिग्री सेम होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, दूसरा पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ ax² प्लस hy प्लस hx प्लस t। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पॉलिनोमियल ले लिया। तो अब देखें ये भी अगर दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है ना, तो इनके फिर कोफिशिएंट्स मस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। a इक्वल टू k, x² का कोफिशिएंट x² के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी। ये कंपैरिजन होता है जब हम मतलब थर्ड और फोर्थ जो टाइप थी या केस था उसको सॉल्व करते हुए हम क्या करते थे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे। तो ये वो हमारे पास थ्योरम है, इफ टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल व्हाट मस्ट बी ट्रू। तो फिर क्या ट्रू होगा, फिर ये ट्रू होगा कि द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स आर इक्वल। तो मतलब x² और x² का कोफिशिएंट इक्वल आ गया, x और x का कोफिशिएंट इक्वल आ गया, और ये हमारे पास कंडीशन है। तो फिर जो लाइक पावर होगी, सेम पावर्स होंगी, उनके कोफिशिएंट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। फॉर द आइडेंटिटी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 5x, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है इक्वल टू, दूसरी साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2। a क्या होगा, a इक्वल टू x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट 5 है। मतलब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म c 1 तो मतलब यहाँ पे b इक्वल टू -2 आ गया। तो इस तरह आप a की b की किसी की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट अज्यूम्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब 3 हैं फैक्टर्स, तो एक a के नीचे, दूसरा b के नीचे, तीसरा c के नीचे। तो अब आप देख लेंगे कौन सा ट्रू है। ये मेरे पास b वाला जो है वो ट्रू बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे ax प्लस b जो कि हमारे पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर में यूज होता है, और a के नीचे 2 फैक्टर्स लिखे गए, ये भी नहीं, तो ये सिर्फ एक ही ट्रू हो रहा है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। कौन सी हमारे पास आइडेंटिटी, देखिए ये तो कंडीशनल है, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ट्रू आएगा, और वो होगी x इक्वल टू 2 जाकर डिवाइड हो 3 के लिए। तो ये कंडीशनल है, ये नहीं होगा। ये भी कंडीशनल है, 2 आंसर्स आ जाएंगे। अब ये तो हमारे पास ट्रू ही नहीं है, कोई मतलब बन ही नहीं रही सेंस, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 जो कि नहीं होता। तो सिर्फ मेरे पास ये एक बच रही है जो कि आइडेंटिटी होती है, और वो भी कैसे, अगर आप राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। नहीं जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² 4x प्लस 4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो वो राइट हैंड साइड बन गई है, तो मतलब दोनों साइड सेम है। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, मेरे पास आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। तो सी ऑप्शन आ गया। फॉर रैशनल फ्रैक्शन विद द रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अब हमारे पास x माइनस a रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर है, तो इसका क्या आएगा, एक दफा पावर 1 आ गई, a डिवाइड बाय और फिर पावर 2 और फिर पावर 3। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन इसके ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन ले लेंगे। ये हमारे पास जो सेकंड टाइप बनती है रिपीटेटिव, जिसमें आते हैं फैक्टर्स, उसको इस तरह लिखते हैं। द रैशनल फ्रैक्शन हैज अ डिनोमिनेटर विद, इसमें देखें x माइनस वन पावर 2 आ गई ना होल, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तो इररेड्यूसिबल नहीं है, रिड्यूस हुई ये ऑलरेडी। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स डिस्टिंक्ट भी नहीं है, क्योंकि सेम है, कांस्टेंट फैक्टर भी नहीं है। तो ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, x माइनस 1 2 दफा आया हुआ, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। द कोर थ्योरम बिहाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन स्टेट्स द इफ टू पॉलिनोमियल्स आर आइडेंटिकल देन देयर कोएफिशिएंट्स
ऑफ लाइक टर्म सेम और डिग्रीज भी दोनों की सेम होंगी। मतलब इधर अगर x की पावर 2 है तो राइट हैंड साइड पे भी x की पावर 2 होगी, और इधर 3 है तो दूसरी साइड पे भी 3 होगी। तो इस वजह से इसके दोनों ऑप्शन बनते हैं बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये मतलब a भी ट्रू है b भी ट्रू है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है बोथ a एंड b बनेगा। तो एक से ज्यादा इसके ऑप्शन बन रहे थे, तो वो हमने देख लिया। अगला है फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड एज अ इम्प्रॉपर फॉर्म बन रही है, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस वन ओवर में एक्स स्क्र माइनस वन बन गया। तो दोनों की डिग्री सेम आ गई है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इम्प्रॉपर। क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि इसकी डिग्रीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। उल्टा पूछा गया कि ये इम्प्रॉपर है, किस वजह से इम्प्रॉपर है? क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। अब इसको मिक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। आप इसको डिवाइड कर देंगे और इसको मिक्स फॉर्म में, ये आप परफॉर्म कर रहे हैं ना कि मिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। मिक्स फॉर्म का भी एमसीक्यूज आते हैं। Before the resolving into the partial fraction, one must first हम पहले जो सबसे पहले है वो क्या परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे, मतलब लॉन्ग डिवीजन करेंगे ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्म बना सकें। तो इसकी भी मिक्स फॉर्म आपने बनानी है कि मिक्स फॉर्म क्या होगी, क्योंकि मिक्स फॉर्म के भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ज्यादातर मिक्स फॉर्म के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसकी भी आपने मिक्स फॉर्म बना लेनी है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, फॉर द नेसेसरी फर्स्ट स्टेप, अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो भी क्या होगा, देखें 1 1 1 1 3 डिग्री होगी, नीचे 1 1 1 3 डिग्री होगी, 3/3 इम्प्रॉपर फॉर्म आ गई। तो पहले हम प्रॉपर बनाएंगे, और प्रॉपर कैसे बनती है, लॉन्ग डिवीजन से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर हम इसकी क्या बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसकी भी आपने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी मिक्स फॉर्म देखें, उसने यहाँ पे एमसीक्यूज आ गया कि इसकी आप मिक्स फॉर्म बनाए, तो हम मिक्स फॉर्म बना लेते हैं। 3x² + 1 x - 2, लीजिए 3x से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, तो 3x² बन जाएगा, -3 ये आ जाएगा -6x। साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 6x + 1 किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, +6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये आ गया 6x - 12। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 13। तो ये हमारे पास फॉर्म होती है, लिखते हैं Q R/D। तो Q है मेरे पास 3x + 6, R मेरे पास आ गया 13 और x - 2 आ गया। तो ये हमारे पास पहला ही ऑप्शन बन रहा है जो कि आंसर पे आ गया। तो इस तरह हम जो भी फॉर्म होगी इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कहता है इसको पहले आपने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया ये, तो कहता है इसमें जो है हमारे पास 1 क्या होगा, तो हमें पता है 1 हमारे पास क्या होता है, क्वोशंट होता है, क्योंकि ये फॉर्म होती है ना Q + R/D। तो 1 हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्वोशंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 पे, करेक्ट रिजॉल्विंग, इसकी करेक्ट क्या होगी, तो देखें ये हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये किसके नीचे आएगा, ax + b के नीचे आ गया, और अगला फैक्टर c के नीचे आ जाएगा। तो सही वाला ऑप्शन मेरे पास ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही मतलब इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिखे गए, और ये उल्टा लिखा गया, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अगला आगे देख फ्रैक्शन, द करेक्ट अज्यूम्ड फॉर्म इज, तो ये अभी पीछे हमने इसको सॉल्व आउट भी किया था, ये अगेन फिर वही एमसीक्यूज आ गए। तो ये दोनों ही इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो दोनों ही किसके नीचे आ जाएंगे, एक ax + b के नीचे आ जाएगा और दूसरा cx + d के नीचे आ जाएगा, जो कि मेरे पास सी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अगले पे आ जाए, कहते हैं फॉर द फ्रैक्शन द करेक्ट अज्यूम्ड फॉर्म इज, तो इसकी करेक्ट अज्यूम्ड फॉर्म बनानी है हमने। ये हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर और रिपीटेटिव भी है, तो एक दफा ax + b के नीचे आ जाएगा और दूसरी दफा पावर के साथ आ जाएगा, cx + d के साथ पावर 2 आ गई, और अगला फैक्टर x - 1, तो ये मेरे पास ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन इज, अब इसकी भी फॉर्म आपने बनानी है, तो ये a के नीचे आ जाएगा और ये bx + c के नीचे आ जाएगा, a और bx + c, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन b है। तो ये हमारा जो है एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। अब देखें इस पे मैंने अब पूरी कोशिश की कि हर तरह का एमसीक्यूज जो है वो मैं कवर करूं। तो ज्यादा हमारे पास मिक्स फॉर्म का पूछा जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह लिखा जाए, आइडेंटिटी इक्वेशन और प्रॉपर इम्प्रॉपर, हर एक टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है।
तो एक डेफिनेशंस के लिहाज से भी आपने इसको तैयार करना है और क्वेश्चंस को जो केसेस हैं उसके लिहाज से हमें तैयार करना था, और यही एमसीक्यूज बनते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट। सिक्स चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सिक्स चैप्टर हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसको हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।